में आने के पहले मैंने तमिल में मैसेज दिया, तमिल लोगों को मैसेज दिया। इसका सारांश नहीं, उसको विस्तार से मैं बोलने वाला हूँ। उनको तो 6 मिनट 7 मिनट का मैसेज ही दिया है, इसके विस्तार से मैं बोलना चाहता हूँ। विस्तार से बोलने के पहले ये तमिल लोगों को जो था, जो मालूम है, वो आपको मालूम है, वो पहले समझना है। पहला तमिल लोग ये बोलते हैं विघ्नेश्वर ब्रह्मचारी है, ठीक है, और कार्तिक 2 शादी किया है। लेकिन आप लोग उधर बोलते हैं विघ्नेश्वर 2 शादी किए हैं और कार्तिक ब्रह्मचारी है, ऐसा बोलते हैं। वो सच है, सही है? राजू जी है उधर? सर नमस्कार सर। नमस्कार। तो ऐसा बोलते हैं, सही है ना? हाँ सर, यहाँ पे इस तरह से ही बोलते हैं सर हमारे तो। तो ये उल्टा है, गलत है। तो इधर उल्टा उल्टा गलत है सब नहीं, तमिलनाडु में ऐसा बोलते हैं। सब लोग अपने अपने मनमानी बोलते हैं ना, तो तमिलनाडु में ऐसा बोलते हैं कि विघ्नेश्वर ब्रह्मचारी है, वो शादी नहीं किया, और ये कार्तिक शादी किया है, 2 शादी किया है, वल्ली दैवाने बोलते हैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये सारे बातें विस्तार से और क्लैरिटी से आपको समझाने वाले कोई नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे भारत में नहीं है, पूरे भारत में नहीं है। पूरा भारत चेक कर लिया, इसलिए बोलता हूँ। ऑनलाइन में जाके सब जगह जाके चेक किया, कोई है तो मैं उनके साथ चले जाऊँ, उनका शिष्य बन जाऊँ, मैं क्यों इतना तकलीफ उठाना है बोल के ढूंढा था। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सब जगह ढूंढा है, मुझे नहीं मिला। तो इसलिए आपको विस्तार से बोलने वाला कोई नहीं है। ऐसा विस्तार से बोलते टाइम इधर सिर्फ 30 लोग हैं। कितना दुख भरी बात है। इतनी अच्छी बात, इतनी बड़ी बात जो दुनिया में नहीं मिलता है, जो हम बोलते हैं, वो सुनने के लिए सिर्फ 30 लोग हैं। तो इस दुनिया को, दैट इज भारत को, कितना बुरा शक्ति पकड़ा है, आप समझ लीजिए। बुरा शक्ति इतना पकड़ लिया है, इन लोगों का सर खा रहा है। कल मैंने बोला ना, एक फैमिली आके, उसका हस्बैंड रो रहा है, टेंशन में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, टेंशन में हूँ बोलता है। फिर हम बोलते हैं ठीक है, टेंशन में है तो इधर क्लियर करो, इधर अच्छी तरह रहो, हम जो बोलते हैं वो सुनो बोलते हैं। तो बोलते हैं वो अंधविश्वास के बारे में एक्सप्लेनेशन पूछता है। देखिए, वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनका प्रॉब्लम खत्म होना है, उनका टेंशन खत्म होना है, ये कैसा पूछता है? कभी सुधरेंगे लोग? टेंशन तो है, प्रेशर तो है, पक्का है, और ये बोलता है मुझे उससे छुटकारा चाहिए। लेकिन जो अंधविश्वास बोलते हैं ना, वो सही है ना, वो भी बोलता है। क्या क्या करते हैं मालूम है? इधर भी बहुत सारा कुछ करते हैं। विघ्नेश्वर का ये गोबर है ना, गोबर से लेके उसको ये बना के रखते हैं। आपकी जगह रखते हैं क्या? नॉर्थ इंडिया में गोबर से बना के रखते हैं। गोबर में विघ्नेश्वर का मूर्ति बना के रखते हैं विनायक चतुर्थी में। की जगह करते हैं या नहीं? कोई ना कोई इंटरेक्ट करते मेरे हैं। को मालूम नहीं सर। यस सर, बाकी और किसी को मालूम है? किसी को मालूम है तो बताओ, इंटरेक्ट करो। ऐसा आके बैठ के ऐसा सुन के फायदा नहीं। कोई किसी को पता है नॉर्थ इंडिया में ऐसा करते हैं?
गोबर सर, में, पता नहीं है सर, हाँ नहीं सुना है कभी सर, नहीं सुना है कभी ऐसे करते समझा हैं नहीं? बोल के, कभी तो नहीं। समझा नहीं, बताइए। नहीं सर, ऐसे करते हैं बोल के कभी नहीं सुना है सर। सर माइक ऑफ है सर। तो अभी सुन लो, अभी सुन लो। ये गोबर के इसमें ये विघ्नेश्वर को बना के, मूर्ति बना के पूजा पे रखते हैं। कितना खराब चीज है, सोच भी नहीं सकता है। कल संतोषी बोला ना, नचाते हैं, डांस करवाते हैं, आधे नंगा डांस करवाते हैं लड़कियों का। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। और ये सब करके लोगों को अच्छा ही चाहिए, ये लोगों को प्रॉब्लम नहीं आना है, ये लोगों को बीमारी नहीं आना है, ये लोगों को तकलीफ नहीं आना है, जिंदगी में कुछ परेशानी नहीं आना है। ये लोग जो भी दुनिया बोलता है वो सब कर देंगे, जो रीति रिवाज है, ये है, वो है, सब कुछ उनके बात सुनेंगे। अच्छा, तो दुनिया तुम्हारा बीमारी हटाएगा? नहीं। तुम्हारा कष्ट हटाएगा? नहीं। ये अच्छी तरह मालूम है, फिर भी वो फॉलो करने के लिए भागते हैं। अजीब सी बात है, अजीब सी बात है। और मैं इसलिए ये बोलना चाहता हूं, ये विघ्नेश्वर और कार्तिक का महत्व थोड़ा समझाना चाहता हूं। ये मैं बोलता हूं ना, ये किधर भी नहीं मिलेगा आपको, इसलिए ख्याल से सुनिए। किधर भी, कोई भी, भारत में कोई भी कोने में कोई भी स्वामी जी नहीं बताएगा। अगर कोई बताए तो मुझे बताना, मैं इससे मिलना चाहता हूं। कोई भी स्वामी जी, कोई भी बड़ा स्वामी जी, कोई भी बड़ा व्यक्ति, हाँ, आध्यात्मिकता में, क्रिश्चियन में हो, इस्लाम में हो, बताए तो मुझे बताइए। तो ये विघ्नेश्वर को, जो विघ्नेश्वर का महत्व मैं अभी बताने वाला हूं, उसको गोबर में मिट्टी बना, गोबर के मूर्ति बना रहे हैं और उधर नंगा डांस करवाते हैं और उसको प्रोसेशन लेके जाते हैं, दारू पीते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं। पूरा भारत में होता है। और भारत को कैसे मिलेगा आशीर्वाद? आपको मालूम है, झूठ बोलते हैं, राजनीति वाले झूठ बोलते हैं। भारत बहुत बड़ा बुरा स्थिति में है। भारत का इकोनॉमी इतना डाउन ट्रॉडन है, नीचे गिर गया। बाहर नहीं दिखाते हैं, बाहर नहीं दिखाते हैं। आप समझ लीजिए, पूरा का पूरा लोन से डूबे हुए हैं लोग, लोन से डूबे हुए हैं। ये गवर्नमेंट लोगों को प्रॉब्लम नहीं है समझाने के लिए लोन दे रहा है और बैंक्स को इन्फॉर्म किया है कितना लोन चाहिए दे दो। क्यों मालूम है? अगर लोन नहीं मिलता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता। लेकिन लोन दे दे के क्या करता है, फंसा देता है सबको। अभी लोन का कर्ज लेके और उसका सूद दे दे के तके हैं लोग, और उसके ऊपर 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 लोन लेते रहते हैं, और इतना इतना इनके सर पे चढ़ जाता है, आखिर में भारत के घसाने में कुछ नहीं होएगा। उस टाइम पे ही ये लोग बाहर आएंगे, राजनीति वाले। तब तक नाटक करेंगे, तब तक सारा नाटक करेंगे। ये फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन और ये वो बात करते टाइम ऐसा बात करते हैं कि भारत बहुत ऊंचा है। अरे सड़क पे आके देखो, सड़क पे आके देखो कितना स्लम है, कितना कचरे जिंदगी जी रहे लोग। इसका ये क्यों बोलता हूं मालूम है? ये इसलिए होता है कि विघ्नेश्वर को प्रोसेशन लेते हैं और इतना पी के ड्रामा करते हैं, सब कुछ करते हैं, गोबर में इसको बनाते हैं, तो इसका श्राप नहीं मिलेगा। किस लिए होता है कोई नहीं सोचता है। इसका श्राप नहीं मिलेगा, कुछ सोच लीजिए, श्राप नहीं मिलेगा। श्राप को कैसे सहेंगे आप लोग?
परमेश्वर का क्रोध को कैसे सहेंगे? परमेश्वर को क्रोध क्यों आता है? क्योंकि अपने बेटे को वाक्य बना के, ओम वाक्य को मनुष्य बना के इस दुनिया में बेच के हमारे लिए सब कुछ करवाया, और उस शक्ति को अपने तमाशा उठाते हैं। उनके प्यार को ना समझ के उनको तमाशा करते हैं, उनको मजाक उड़ा रहे हैं। गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? देखिए, आपके बेटे को किसी ने बहुत नचाया और बहुत इंसल्ट किया, तो आप सहते हैं? साधारण मनुष्य आप लोग सहते हैं अपने बेटे को ऐसा किया तो परमेश्वर के बेटे को ये लोग ऐसा करते हैं। जो अच्छा ही किया तो परमेश्वर के श्राप में ये लोग घुस जाते हैं। भारत श्राप से डूबा हुआ है, और श्राप किसने दिया है? सब पूछते हैं, श्राप किसने दिया है? भारत श्राप से डूबा है। श्राप किसने दिया है? श्राप दिया है परमेश्वर ने, कोई और नहीं। परमेश्वर खुद श्राप दिया है। इससे कैसे बच सकते हैं? समझ लीजिए। इसलिए इधर जो बोलते हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसको रिकॉर्डिंग करके भी डालते हैं। किसी को भी सुनाओ और पूछो उन लोगों को, ये जो बोलते हैं सही है या गलत है। इसलिए मैं बोलता हूं, आज मैं बताता हूं आपको ये विघ्नेश्वर और कार्तिक का फर्क नहीं, एक साथ ही है। क्या क्या है? तो कार्तिक आप लोग कैसे मनाते हैं नहीं मालूम। कार्तिक को इधर पारणी बोल के एक जगह है, उधर एक मंदिर है, उधर उनको रखा है। ठीक है, उनको आधा नंगा होके खड़ा किया है, और ये लोग शाम को उसको राजा बना देते हैं, राजा का मेकअप डाल देते हैं। ये क्यों करते हैं वो भी उनको मालूम नहीं। तमिलनाडु में ही करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं। आप लोग कार्तिक को क्या करते हैं? चला बताइए, मुझे नहीं मालूम। आप लोग कार्तिक को कैसे पूजा करते हैं? किधर जाके पूजा करते हैं? क्या क्या करते हैं कार्तिक के लिए? मैं बोल दिया, आप लोग इंटरेक्ट नहीं करेगा तो मैं बात नहीं करेगा। मैं पागल नहीं हूं ऐसा बैठ के कुछ बोलते रहे, आप लोग सुनते रहे। आप लोग सुनते या नहीं वो तो पता चलना है ना। बताइए, कार्तिक को नॉर्थ में कैसे मनाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, क्या क्या करते हैं उसके लिए? कोई भी नहीं है, साइनिंग करके कहेंगे। कोई भी नहीं है उधर। कितने लोग हैं? यहाँ पे राजू जी वेट कीजिए। है सर। और कौन कौन है बताइए। మాలలేసి పూజలు చేస్తారు సార్. మాలలు ధరించి శబరిమలైకి పోయి అక్కడ పూజలు సౌత్ చేస్తారు. లో అడగలేదు, నాకు తెలుసు. నార్త్ లో అడుగుతాను. छह लोग ही यस बोला, बाकी लोग नहीं है इधर। बैठा नहीं है। ऑन करके खड़े हैं, ऑन करके चले गए कहीं। संतोष जी है। और जी सर बहुत सारे नहीं है। देखिए, आते लोग 30 लोग हैं, उसमें से आधा भी नहीं है। सब लोग ऑन करके कहीं और बैठे। ठीक है, अभी बताइए कार्तिक को क्या क्या करता है नॉर्थ में? एक कारण है, मैं पूछने का कारण है, मैं बहुत डिटेल से बताने वाला हूं।
कार्तिक को नॉर्थ में क्या क्या करते हैं? इसको नहीं पता। सर जहाँ तक उड़ीसा में सर कार्तिक के बारे में कुछ ऐसे नहीं है, गणेश जी को ही पूजा करते हैं और कार्तिक के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जी। वो बड़ा पुत्र हैं, बड़ा भाई है, इतना ही हम जानते हैं सर। कार्तिक को बड़ा भाई जानते हैं, ठीक है। उनके लिए क्या क्या करते हैं वो भी मालूम है ना, करते हैं कुछ। कार्तिक के लिए क्या करते हैं? नहाते हैं, बेलपत्ता चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं। ठीक है। उसके लिए ये करते हैं ना, कावड़ी लेके आते हैं इधर, वो मालूम है? कावड़ी लेके जाते हैं, याद है? ये मालूम है? नहीं सर, वो तो श्रावण के महीने ही होता है शिव जी के लिए। कोई भी महीना हो, कावड़ी का। शिव जी की नहीं नहीं, शिव जी कावड़ी के कावड़ी लिए। शिव जी के लोग हैं। सर इधर ये तो नॉर्थ से आया है, मतलब उड़ीसा में तब नहीं था, जब मैं बच्चा था तो कभी नहीं देखा था। ये कावड़ी बोलते हैं, ये पानी लेके जाते हैं और शिव मंदिर में चढ़ावा के लिए वो पैदल जाते हैं सब लोग, दूर नदी से पानी लेके। तो ये सारी चीज अभी भी हुआ है, हाल ही में 15 साल हुआ होगा। तो वो कावड़ी बोलते हैं, लेकिन साउथ का जो कावड़ी वो अलग है, उसका ये भी अलग है, सेफ भी अलग है। मैं जहाँ तक आपसे देखा था और बाद में भी मैं यूट्यूब में देखा हूँ, तो ये जो है एक दंड में डंडा लेके उसमें दोनों तरफ वो इसमें पानी लेके जाते हैं, तो वो चढ़ावा देते हैं, मतलब शिव मंदिर में। वो श्रावण के महीने में होता है ये सब जी सर। माइक ऑफ है सर, माइक ऑफ है सर। मैं अभी बताता हूँ आपको, ये है तमिलनाडु में करने वाला चीज, ठीक है। शेयर होता है ना? जी सर, शेयर होता है। तो देखा,
अभी देखा आपने, मिला आपको? यस सर, यस सर। इसको देखिए, इसमें देखिए, उसके पीछे इतना सारा लगा देता है, और वो जो पीछे है इतना कठिन चीज करता है तो इसको उसको इतना दर्द होएगा, सोच लीजिए। सूली चढ़ाता है नीचे पीछे, और ये उठा के डांस करता है। ये सब आप लोग देखते हैं उधर? ऐसा कुछ देखा है? हाँ सर वो सर टीवी में देखे हैं, मूवी वगैरह में देखे नहीं, हैं, नॉर्थ इंडिया लेकिन में इस होता टाइम में है, यहाँ पे नहीं होता है। जी सर। वहां पे नहीं होता है, देखो इधर होता है। लेकिन ये सब भारत में ही है ना, पूरा भारत में ही है। नॉर्थ इंडिया यस भी सर, और यस। तमिलनाडु भी, तेलुगु भी, आंध्रा भी, सब कुछ भारत में ही है। लेकिन भारत के अंदर ही इतना फर्क, जो लोग तमिलनाडु में करते हैं वो आप लोग नहीं जानते, और जो लोग इधर उधर करते हैं ये लोग नहीं जानते। आपका जो उड़ीसा में जो क्या है, किसका पूजा करते हैं आप लोग, वो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में किसी को नहीं पता। ये जानते हैं कि बहुत बड़ा रथ मिलता है, रथ आता है, रथ यात्रा होता है, इसके बारे में ये सब नहीं मालूम। इसका 2 आंखें और इसका बॉडी एक बार एक जगह, सारे एक जगह, ये सारा कहानी इनको नहीं पता। भारत में ही है लोग, और ये तमिलनाडु के लोग भारत में ही है। इतना सारा हंगामा चल रहा है, आप लोगों को नहीं पता। सब लोग अपने अपने मनमानी करते हैं और बोलते हैं वो परमेश्वर को जानते हैं, बोलते हैं विघ्नेश्वर को जानते हैं, और ये सब कर करके श्राप सब लेके इनको इतना तकलीफ आ जाता है, पैसे के कष्ट आ जाता है, खर्च आ जाता है, बीमारी आ जाता है, और सारा परेशानी आ जाता है, और इतने तड़प तड़प के मर रहे हैं। इसके आंख नहीं खुलता है। तो ये सबका बेसिक पीछे है कुछ चीज, ये समझने का कोशिश भी नहीं करते हैं। विघ्नेश्वर, देखिए विघ्न ईश्वर, इसका नाम है विघ्न ईश्वर। इसका मतलब हमारा सारा विघ्न को अपने सर पे लेने वाला, ये विघ्न ईश्वर है। तो इसका मतलब आपका गरीबी, आपका बीमारी, आपका तकलीफ, आपका झंझट, सब कुछ अपने सर पे लेके, सब कुछ अपने सर पे लिया है, और इसीलिए आपको कुछ नहीं होएगा। देखिए ये समझ लेना अच्छी तरह। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया तो मंदिर में जाके विनती करना शुरू कर देते हैं, मुझे ये करके दे दो, मुझे वो करके दे दो। अभी चर्च में जाएगा तो चर्च में भी लोग जाते हैं, प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, और दुआ करने शुरू करते थे मस्जिद में। मंदिर में देखेंगे तो उस टाइम पे जाके जब भी गड़बड़ होता है, उस टाइम पे जाके बोल देते हैं, मैं तुम्हें 100 नारियल देगा, नहीं तो वो पहाड़ चढ़ के आएगा, नहीं तो ये करके देगा, ये करेगा, वो करेगा, मुझे थोड़ा रिलीफ करो, मुझे थोड़ा बचाओ, मुझे थोड़ा सहायता करो, मुझे बचा के मुझे अच्छा जिंदगी दे दो, तो मैं ये करेगा वो करेगा बोल के बख्शिश देते हैं। लेकिन इसका उल्टा है, विघ्नेश्वर का मामला उल्टा है। और विघ्नेश्वर, वही विघ्नेश्वर, ये लोग कार्तिक बना के ये लोग कावड़ी उठाते हैं, पीछे इनके पीठ पे इतना सारा प्रॉब्लम, इतना सारा दुख देने वाला ये सूली चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ा के ऐसा करते हैं कि इनको दर्द आ रहा है। ये क्यों करते हैं वो भी नहीं मालूम। विघ्नेश्वर कौन है ये भी नहीं मालूम, और मंदिर में जाके सब कुछ प्रॉब्लम होने के बाद पूछते हैं वो क्यों करते हैं वो भी नहीं मालूम। सब कुछ भी पूछेंगे वो लोग बोलेंगे मेरा पिताजी बताया, मेरा माताजी बताया। तुम तो कुछ सीखो ना। इसलिए मैं बोलता हूं, क्लियर बताता हूं आपको, विघ्न ईश्वर का मतलब
सारे विघ्न को अपने सर पे लेने वाला ईश्वर है विघ्नेश्वर। तो इसका मतलब है विघ्नेश्वर ने हजारों साल पहले आपका बीमारी पूरा ले लिया, आपका तकलीफ पूरा ले लिया, आपका गरीबी पूरा ले लिया, आपका जो खराबी जिंदगी है वो भी ले लिया, आपका जो परेशानी है वो भी ले लिया, सब कुछ हजारों साल पहले ले लिया। तो इधर फर्क क्या है, इधर जाके जब गड़बड़ हो गया उस टाइम पे जाके पूछने की जरूरत नहीं है। विघ्नेश्वर को जाके पूछते हैं, मुझे ये कर दो, वो कर दो, मुझे बीमारी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे बचाओ, ये सब पूछते हैं। लेकिन पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा काम ये सबके लिए सारा काम वो कर दिया ऑलरेडी। तो आपको उससे बचने के लिए, वो नुकसान से बाहर आने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ ये चाहिए कि आप उसको समझना है, पूछने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पूछेगा तो विघ्नेश्वर बोलेगा मैं तो पहले ही कर दिया भाई, मैं करके मैं आ गया, मैं मेरे परमेश्वर के पास बैठा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आ गया, मैं तुम्हें परमात्मा का शक्ति दिया हूं अंदर, उनसे पूछ लो। और वो क्या बोलता है, उसको दोहराओ, बात करो, तभी मिल जाएगा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा बोलता है। ये किसको पता है भारत में? बताओ। बहुत बुद्धिशाली लोग हैं, बहुत ज्ञानी हैं, देखो कोई भी इधर नहीं आएंगे, बहुत भक्तिमान है और बोलते हैं इधर धर्म परिवर्तन होता है। हाँ, विघ्नेश्वर का अर्थ नहीं समझते हो तुम, और तुम क्या इधर धर्म परिवर्तन के बारे में बोलने वाले? विघ्नेश्वर का अर्थ तुम्हें नहीं मालूम, और कार्तिक को ऐसा वैसा करते हैं नॉर्थ में साउथ में, ये भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, सब शिव जी के सर पे डाल देते हो, नहीं तो इसके सर पे डालते हो, उसके सर पे डाल देते हो, कुछ भी नहीं मालूम। और शिव जी कौन है, विघ्नेश्वर कौन है, कार्तिक कौन है, वो भी नहीं मालूम, परमात्मा का शक्ति क्या है वो भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन जब हम बोलेंगे धर्म परिवर्तन होता है उधर, और ये धर्म परिवर्तन होता है बोल के तकलीफ में है। ए जो भी लोग है ना आपको बोलते हैं धर्म परिवर्तन होता है, उसको बोलो तुम अच्छा जिंदगी जी रहे हो, खुशी खुशी जी रहे हो क्या? कोई बीमारी नहीं है तुम्हें, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पैसा का कष्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुशी खुशी जी रहे हो क्या? ये खुशी खुशी जीने का रास्ता दिखा रहे हैं इधर। हम सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, हमने अनुभव करके आपको दिखा रहे हैं। कोई ऐसा वेदांत बोलेगा, कुछ ज्ञान बकेगा, ऐसा नहीं है। इधर हम जो अनुभव किए हैं उसको आप लोगों को बता रहे हैं, हम जो विघ्नेश्वर को समझे हैं उसको आपको बता रहे हैं, हम जो कार्तिक को समझे हैं उसको आपको बता रहे हैं। ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, बैठ के बोलता है धर्म परिवर्तन होता है। तुम्हारा जो अंधविश्वास है ना, वही धर्म है तुम्हारा। तुम्हारा धर्म क्या समझते हो? पूरा अंधविश्वास, कुछ भी मनमानी करो। अभी देखा ना कावड़ी बोल के क्या क्या करते हैं, उसको देखते ही आपको ये नहीं लगा ये क्या पागलपन है? सोचा या नहीं? ये संतोष जी बताओ, वो देखते ही पागलपन समझा ना? वो लटकता है, देखो पीछे वो पीठ पे ऐसा लगा के लटकता है, देखा आपने? सर देखा सर, ये हुक लगा के लटक रहे हैं, पागलपन नहीं लगता है? आपको पागलपन लगता है? उधर जाके बोल दो, उधर जाके उन लोगों जो नीचे से क्लैप कर रहे हैं ना, वो डांस कर रहे हैं ना, उन लोगों के जाते बोल दो ये पागलपन है, आपको मार देगा, है या नहीं? बिल्कुल सर। तो क्या बोलेगा? ये पागलपन है, ये मत करो बोलेगा, तो बोलेगा ए हमारा धर्म का नहीं है तुम, है या नहीं? जी सर बिल्कुल। यही आप लोग भी करते हैं। आप लोगों का जो पागलपन है जो उधर करते हैं, उधर हम बोलेंगे ये पागलपन है, तो आप लोग बोलेंगे धर्म परिवर्तन है। पूरे भारत, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे भारत डूब गया,
पूरे भारत अंधविश्वास में डूब गया और ज्यादा डूबता है। अभी का राजनीति ऐसा चल रहा है, ये हमारा धर्म, ये हम हिंदू ऐसा बोल के झूठा कहानी बोल के लोगों को फंसा देते हैं अपने पैसा बनाने के लिए, अपना राज्य चलाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए। गलत चीज बोल के लोगों को और डुबा देते हैं। ये बुरा शक्ति के लोग हैं। इसके अगेंस्ट हम युद्ध कर रहे हैं, इसलिए मिलिट्री कैप है। इसके अगेंस्ट युद्ध कर रहे हैं, इसका विरुद्ध हम युद्ध कर रहे हैं, पूरे भारत को युद्ध कर रहे हैं। तमिलनाडु के लोग सीधा मेरे ऑफिस में आके पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्यों ये नहीं कर सकता है, क्यों इसको ऐसा रखेगा तो ऐसा आता है, क्यों गोबर में नहीं बना सकता है विघ्नेश्वर को। पूछते हैं आके, उसको बहुत सारा तकलीफ है। बोलते हैं तकलीफ हटा दो, तो बोलते हैं नहीं नहीं गोबर में इसको रखना है। तो ये कार्तिक को बोल के ये नाचते हैं ना, ड्रामा करते हैं ना, तमिल लिटरेचर में क्लियर है। इस तमिल लिटरेचर में जो अच्छा ही लिखा है उसको भी ये लोग खराब कर दिया। तमिल लिटरेचर में क्लियर लिखा है कि विघ्नेश्वर हमारे लिए कावड़ी लिया, कावड़ी का मतलब दंड लिया, इसलिए उसका नाम है, तमिलनाडु में उसका नाम है दंडायुधपाणि। दंडायुधपाणि का मतलब दंड लेने वाला भगवान। इसका मतलब हमारे लिए सारा कुछ सहने के लिए वो दंड लेके गया अपने शोल्डर में। तो ये वो किया, तो वो बोल के तुम अच्छा ही ले लो बोला है परमेश्वर ने, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, वो जो किया है वही फिर से करते हैं। उसको पीठ को ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा, कार्तिक के पीठ को ऐसा मारा है, पीस पीस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें बीमारी नहीं आना बोल के, अच्छी तरह समझ ले, नहीं आना बोल के। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उसको दोहराने से, उसके बोलने के बगैर ये लोग खुद करते हैं। ये देखिए परमेश्वर हंसता है। कितने पागल लोग हैं ये। मैं इनको बचाने के लिए मेरे बेटे को बेच के, उसको दंड लेके, उसको सब कुछ मार पीठ में मार खाने का सब कुछ अरेंज किया, क्योंकि इसको बीमारी नहीं आना बोल के। तो ये वो लोग वो समझ के बोल देंगे तो बीमारी चला जाएगा, नहीं करते हैं, ये करेगा बोलते हैं। जाके देख लो, हॉस्पिटल भर गया है, पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है। ये स्कैन ले लो, वो स्कैन ले लो, डॉक्टर लिखता है। जाके भाग के स्कैन ले रहे हैं, भाग के एमआरआई ले रहे हैं, भाग के स्कैन ले रहे हैं, भाग के टेस्ट कर रहे हैं, भाग के ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आसानी का काम, घर में बैठ के बीमारी को हटाने का रास्ता परमेश्वर ने बता दिया, वो नहीं करते हैं। कितने बड़े पागल लोग ये लोग। और ये ना करने के लिए अंधविश्वास को पूरा का पूरा दिमाग के अंदर चढ़ा देता है राजनीति वाले। उस राजनीति के वाले के साथ मिलके जाने वाले सब श्रापग्रस्त है। 100% बोलता हूं, श्रापग्रस्त है। तुम्हारा श्राप कोई भी बचा नहीं सकते तुम्हारे श्राप से। तुम्हें इतना श्राप आ रहा है, वो श्राप अपने बच्चे को जाएगा, तुम रोक नहीं सकते हो। तो भी अभी का राजनीति बहुत खराब है, इतना खराब करता है। भगवान बोल के, हिंदू बोल के, सारा अंधविश्वास सर पे चढ़ा के लोगों को पागल बना देते हैं। और इन लोगों के साथ जो मिलते हैं ना, अभी संतोष जी बच गए, सच्चाई बोलता हूं, संतोष जी का बहुत बड़ा रक्षा क्या हुआ मालूम है? उस श्राप से बच के हैं। अगर वो श्राप से नहीं बचते हैं, उन लोगों के साथ मिलके अभी भी ड्रामा करते हैं, इनका श्राप अपने बेटे बच्चों को आ जाता है। 7 जन्म तक आ जाता है। 7 जन्म का मतलब 7 जनरेशन तक आ जाता है।
ये लिखा हुआ है, टोरा में लिखा हुआ है, समझ लो, लिखा हुआ है। मैं बताता हूं, लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है वही बोलते हैं, हम तमाशा नहीं बोलते हैं। वो लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है वो सब। आप लोग नहीं समझते हैं। कभी समझेंगे नहीं मालूम मुझे। ये लिखा है बोलता हूं, फिर भी नहीं समझते हैं। हाँ, देखिए, अच्छी तरह सुन लीजिए। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ ईश्वर करके दूसरों को ना मानना। देखिए, परमेश्वर बहुत बड़ा शक्ति है जो इस प्रपंच को बनाया। वो बोलते हैं, वो क्लियर बोलते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आप बोलिए, कितने कितने चीज को आप ईश्वर मानते हैं? एक परमेश्वर को छोड़ के आप कितने कितने ईश्वर को ईश्वर मानते हैं? कितने कितने रूप को ईश्वर मानते हैं? कितने कितने रूप को, वो भी भारत में नॉर्थ से लेके साउथ तक 330 करोड़ है। आपको मालूम है कितना रूप है? मालूम है 330 करोड़। तमिल में बोलते हैं मुप्पत्ति मुक्कोड़ी। इसका मतलब है 330 करोड़, 330 करोड़ रूप है भारत पे। कितना बड़ा श्राप भारत को आएगा, समझ लो। ये एक वाक्य काफी है पूरा भारत को श्राप आने के लिए। एक वाक्य काफी है। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन भारत कितने को मानता है? 330 करोड़ मूर्तियों को, 330 करोड़ रूपों को। और ये रूपों को प्रोत्साहित करता है अभी का गवर्नमेंट अपने फायदा के लिए, अपने राज्य के लिए। लोगों को जो अंधे हैं, जो नहीं समझते हैं, जो अंधेपन पे जाके पूरा अंधविश्वास करते हैं, इन लोगों को अंधविश्वास में डुबा देते हैं। और वॉइस ब्रेक हो रहा है? नहीं सर, सही है सर। तो ये पूरा 330 करोड़ रूप है। आपको मालूम है? ये संतोष जी, आपको मालूम है 330 करोड़ रूप है भारत में? कश्मीर से, हाँ जी सर, 33 करोड़ देवा देवी यहाँ बोलते हैं सर। 330 करोड़, 30 करोड़ नहीं, 330 करोड़। इतना रूप है, उतना देवी देवता है भारत में। और समझ लीजिए, ये परमेश्वर बोलता है मैं श्राप देगा। तुम मुझे छोड़ के ये सब करेगा, तुम्हें श्राप देगा। तो पूरा भारत को श्राप आता है या नहीं? अभी वो श्राप से बचने के लिए बुला रहे हैं, तो 30 लोग इधर आते हैं।
बाकी सब श्राप में डूब रहे हैं और बोलते हैं इधर रीति रिवाज, इधर हमारा परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन होता है। अरे तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं, सारे धर्म से ऊपर लेके आना कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर से एक बंधन रखना कोशिश करता हूं। इसको तुम ऐसा बोलेगा? सारा अंधविश्वास करने के लिए जाएगा और तुम्हारा धर्म है वो नहीं करना बोलेगा तो धर्म परिवर्तन है। हाँ, पागलपन मत करो बोलेगा तो धर्म परिवर्तन है। सच्चाई पढ़ के पूरा रिसर्च करके 20 साल 25 साल से हम समझ के बोल रहे हैं ये सब खराब है, तो आप लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन है। आप लोग कोई रिसर्च किया, पढ़ाई किया, कुछ किया, इसके लिए जिंदगी छोड़ा? हमने छोड़ा है, जिंदगी छोड़ के काम किया है लोगों को बचाने के लिए। राजनीति के लोग किया है क्या? लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं ला? नहीं, वो लोग पैसा हटप पटप के लोगों को डुबा देते हैं और आप लोग उसके पीछे जा रहे हैं। जो सच्चाई बोलते हैं उसके पास नहीं आएगा। देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कितना श्राप तुम्हें मिलेगा ना, तुम बच नहीं सकोगे और तुम भुगत नहीं सकोगे। और तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे बच्चे तो प्यार से तुम देख रहे हो ना, वो बच्चे सब वो श्रापग्रस्त होने वाला है। इसका डेंजर, इसका बहुत खतरनाक चीज समझ लो। तो ये बोलते हैं तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। कोई भी मूर्ति नहीं बनाना बोल दिया। क्यों? आकाश से लेकर समुद्र के नीचे तक, पानी तक, जिधर भी कुछ भी चीज है उसको तुम विग्रह मत बनो। ये रूल है, ये परमेश्वर बोलने वाला रूल है। विघ्नेश्वर को इसलिए फिर भेजा, ये रूल बोल के भी लोग माना नहीं, ये लोग गलती किया, फिर विघ्नेश्वर को भेजा। तो परमेश्वर और विघ्नेश्वर और परमात्मा ये सब समझने का कोई कोशिश नहीं करते हैं। सब अंधविश्वास करके हमारा धर्म बोल के घूम रहे क्या? हाँ, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार सब लोग बोल रहे हैं ना, आप इधर धर्म परिवर्तन होता है, मैं नहीं आएगा। तो अंधविश्वास करेगा तो धर्म है, अंधविश्वास नहीं करो बोलेगा तो धर्म परिवर्तन है। देखो बुरा शक्ति कैसा पकड़ा है भारत को, कैसा पकड़ा है देखो, और क्या क्या तुम्हें करने वाला है देखो। और बोलता है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी के प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, तुमको दंडवत ना करना। मालूम है ना दंडवत क्या है? दंडवत लगाते ना सब लोग मंदिर में जाके, लगाते हैं नहीं? दंडवत का मतलब क्या है? हाँ, वो जरूर करना है, नहीं तो मर जाओगे बोलेगा। तो दंडवत करता है। बोलते हैं परमेश्वर इधर बोलता है तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूं। परमेश्वर कौन सा है बोलते हैं? जलन रखने वाला। जलन का मतलब क्या है? मेरे बगैर तुम किसी को दंडवत देगा, मैं तुम्हें जरूर पनिशमेंट देगा, क्योंकि मैं जलन का परमेश्वर हूं। मेरे अगेंस्ट में कोई दूसरे को तुम पकड़ेगा, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं तुम्हें। सारा बीमारी आता है इसलिए, भारत भर में बीमारी, भारत भर में कर्ज, भारत भर में तकलीफ,
बचने के लिए एक ही रास्ता है, वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके अंदर आ जाओ, बच जाओगे। 8,000 देने के लिए तकलीफ उठाते हैं तो उधर उधर रह के सड़ के मर जाते हो, सड़ के मर जाते हो। तुम लोग भी इसका महत्व तो नहीं समझा है, इसलिए आप लोग जल्दी अच्छी तरह लोगों को नहीं बताते हैं, आप लोगों को मजाक उड़ाते हैं, आप इसको समझते नहीं है। आप लोग सीरियस लेते तो नींद नहीं आता आपको, समझ लो, नींद नहीं आता। सुन लो, वो लोग नहीं सुनते हैं, वो एक पाप है। आप जाके उनको अच्छी तरह ना समझा के लेके आएगा, वो भी आपके सर पे पाप है। इसीलिए प्रोजेक्ट ऐसा डिजाइन किया है कि 8,000 बोल के पैसा बोल के लेके आओ। पहले जाके ऐसा बोलेगा तो नहीं आएगा, पैसा बोलो, पैसा मिलेगा बोलो, जरूर देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समझेंगे, वो लोग आएंगे, जो चुने हुए लोग है वो आ जाएंगे। इसका थोड़ा तो प्रयत्न करना है, तुम लोग बचाने का कोशिश करना है, नींद नहीं आना है, तड़पना है, हर दिन तड़पना है, बचाना है, सब लोगों को बचाना है बोल के। आपको तड़प नहीं है, मुझे मालूम है, तड़प नहीं है, क्योंकि आपको सीरियसनेस नहीं पता। तो उनको दांडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। समझ लो अच्छी तरह, मैं जो बोला वही आता है, देख लीजिए। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं ना, उनको छोड़ के दूसरा पूजा करेगा तो उनका बैर रखते हैं, तो उनसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। बहुत प्यार से चुम्मा देके तुम्हारे बेटे को देख लो और पोते के देख लो, कुछ भी देख लो, सब कुछ नाश की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलता, ये पुस्तक में लिखा है, टोरा में क्लियर लिखा है। कितना भी बोले, आप लोगों को वो सब नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, अभी पैसा चाहिए, अभी खुशी रहना चाहिए। पोता, बेटा, बेटी और पोते और परपोते मरते हैं तो मुझे क्या, इतना स्वार्थ हो गया आप लोग, बड़ा स्वार्थ हो गया। बच्चे को भी ख्याल करने का मन नहीं है। अच्छा, हम ऐसा करेंगे तो हमारे पोते, हमारे बेटे, हमारे परपोते को भी प्रॉब्लम आएगा, बोलते हैं, ये नहीं करना है बोल के सोचते हैं। राजनीति में जाओ, पैसा कमाओ, और राजनीति का झंडा लेके घूमो, पैसा कमाओ। कुछ भी घर हो जाए मुश्किल नहीं, कुछ भी बच्चे हो जाए मुश्किल नहीं। इस श्राप से विमोचन कैसा मिलता है मालूम है? लोगों को बचाओ। अभी तक जो पाप किया है उसको, उससे बचना है तो लोगों को बचाने का काम शुरू करो। लोगों को बचाने का काम वेल्स एकेडमी कर रहे हैं, पूरा का पूरा सच बता के, पैसे के कष्ट से बाहर निकालते हैं, बीमारी से बाहर निकालते हैं, और ये अंधविश्वास से बाहर निकालते हैं, परमेश्वर के आशीर्वाद में लेके आते हैं, उनके श्राप से बचाते हैं। इतना सारा काम इधर चलता है, इसमें काम करेगा तो तुम बचोगे। मैं फिर से बोलता हूं, तुम बचोगे, नहीं तो तुम और तुम्हारे बेटे बेटी, तुम्हारे पोते पोती, तुम्हारे परपोते परपोती सब श्राप की ओर जा रहे हैं। वार्निंग दे रहा हूं, अगर तुम डरते नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, डूब के मरो, मुझे क्या। फिर से पढ़ता हूं, तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूं। जलन रखने वाला ईश्वर है, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों बेटियों, पोतों पोतियों और परपोतों परपोतियों को भी पितरों का दंड
दिया करता हूं। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरे आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। उसके अगेंस्ट वो तो श्राप देते हैं। अभी बोलते हैं, और जो मुझसे प्रेम कर रखते हैं और मेरा आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। उसका मतलब इनके जन्म हजार जन्म तक बच्चों जनरेशन होता है ना, तब तक मैं करुणा रखता हूं। कितना अच्छा चीज है। ये छोड़ देते हैं, श्राप लेने के लिए तैयार है, दंड लेने के लिए तैयार है, और अभी का पैसे के लिए पीछे जा रहे हैं। राजनीति के लोगों के पीछे, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अभी हम बोलते हैं वेल्स अकेडमी का करो, उधर छोड़ो, वेल्स अकेडमी का काम करो, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, बच्चों का आशीर्वाद मिलेगा, बच्चों का आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा काम करो। ये नहीं, मुझे समय नहीं है, मैं पाप लेना है ना, श्राप लेना है ना, परमेश्वर से दंड लेना है ना। फिर से बोलता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले, वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा। निर्दोष नहीं होएगा, वो दोषी होएगा। क्यों? परमेश्वर का नाम व्यर्थ में इस्तेमाल करेगा। तो हम सब लोग, बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम इस्तेमाल करते हैं ना गलत रूप से। क्या क्या नाम दे देते हैं भाई, क्या क्या। मैं बोलता हूं ना, 330 करोड़ का मतलब मूर्ति भी है, उसका नाम भी है। जिधर जाओ वो लोग बोलेंगे हमारा भगवान बड़ा है बोलेगा। आप जाके नहीं, आप 330 करोड़ बोलेंगे, मानेंगे नहीं। आप जाके ये क्या बोलते हैं, ट्राइब्स है ना, बहुत सारा ट्राइब है, ये जंगल के अंदर जैसे ट्राइब्स, उनके भी मूर्ति होता है, वो लोग भी कुछ पूजा करते हैं। सब कुछ पूरे भारत में देखेगा फैला हुआ है मूर्तियां। लेकिन परमेश्वर एक है, विघ्नेश्वर उसके साथ मिला है, परमात्मा की शक्ति है। ये आप नहीं मानना चाहते हैं। ये बोलेगा तो बोल देते हैं अधर्म परिवर्तन होता है। ये परमेश्वर एक है, वो विघ्नेश्वर को भेजा है, वो जाके हमें परमात्मा की शक्ति दिया है। कितना साफ है। ये बोलेगा तो बोल देते हैं ओ इधर धर्म परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारा अंधापन, तुम्हारा अंधभक्ति, तुम्हारा ये अंधविश्वास, ये सब रख के सारे रीति रिवाज करके सब कुछ जो भी बुरा शक्ति बोलता है सब कुछ करके घूमते रहते हो और ये सारा श्राप लेते हो। बचोगे नहीं, बचोगे नहीं, दूसरों को बचोगे नहीं, दूसरों को बचाओगे नहीं। कब तक स्वार्थ बन के घूमेगा? कब तक अपने बच्चे को, पोती को, सबको नाश करने के लिए तुले हो? कब तक नाश करके घूमेगा? देखो, हम कुछ भी हो, लेकिन एक अच्छा चीज कर रहा हूं, लोगों को आंख खोल रहा हूं। कितना भी होए, कितना भी लोग गुस्से हो जाए, मुश्किल नहीं, लेकिन परमेश्वर का काम कर रहा हूं। सीधा सीधा बता देता हूं लोगों को। तुम पागल समझो, काम नहीं है इनको समझो, कुछ भी समझो, हम हमारे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अच्छा नाम कमाना चाहते हैं परमेश्वर से, किसी मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से। तुम लोग कुछ भी मुझे बोलो, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरा आज्ञाओं, यही हमें मिलता है, जो मेरा आज्ञाओं को मानते हैं
उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। ये सुन के भी डर नहीं आता है लोगों को। और बहुत परमेश्वर का लोग बोलते हैं, बहुत बड़ा आदमी लोग, परमेश्वर के बहुत बड़ा भक्त बोलते हैं लोग, लेकिन ये सारा चीज परमेश्वर बोलता है तुम फॉलो करो, बोलेगा तो नहीं करेगा बोलते हैं। तो परमेश्वर सा डरने वाला कौन है तुम? परमेश्वर इतना आसानी किया कि विघ्नेश्वर को भेजा, सब कुछ आपके लिए करवा दिया। आपको परमेश्वर से पूछने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ये दे दो, वो दे दो, मुझे पैसे का कष्ट है, मुझे बीमारी है, बोल के उनको जाके बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ हजारों साल पहले परमेश्वर विघ्नेश्वर से करवा दिया। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये समझ के आप समझ के परमात्मा की शक्ति को बोलना है, मैं समझ लिया हूं परमेश्वर ने, विघ्नेश्वर ने ऐसा किया है, मेरा बीमारी हटाने के लिए सब किया है हजारों साल पहले, मैं समझ लिया हूं बोलेगा तो आपका बीमारी चला जाएगा। आपका पैसा का कष्ट चला जाएगा, आपका परेशानी चला जाएगा। सिर्फ आपको समझना है, उनको पूछने की भी जरूरत नहीं है। विघ्नेश्वर क्या किया है वो समझना है, वो 100% समझ के अंदर घुस के विघ्नेश्वर के लिए जिएगा बोल के आप अपने को विघ्नेश्वर के पास दे देंगे, आपको सारा अच्छाई मिल जाएगा। कितना आसान कर दिया देख लीजिए। और कार्तिक को दिखाया ना, कावड़ी लिया, तो ये सब परमेश्वर ने, विघ्नेश्वर ने किया है। विघ्नेश्वर मेरे लिए क्या है, मेरे श्राप और मेरे पाप हटाने के लिए किया है, वो सब लिया है। बीमारी हमारे से हटाने के लिए वो किया है, पीठ पे ऐसा मारा है, इसलिए मैं खुश हो गया, मैं चंगा हो गया बोलेगा तो ठीक हो जाएंगे, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। आप आंख बंद करके उसका विजन देख लेगा, ठीक हो जाएगा आपका बीमारी। इसको समझने की जरूरत है, अंदर घुस के स्वीकार करने की जरूरत है, और माफी पूछ के मैं आपके साथ ही रहेगा बोलने की जरूरत है, और आपके लिए जिएगा बोलना जरूरत है। और बोल देना कि आपने ये किया है, मैं मानता हूं बोलने हैं, बस इतना ही काफी है। आप जाके उससे भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये दे दो, वो दे दो। आप लोग भीख मांग रहे हैं मंदिर में जाके, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में भीख मांग रहे हैं आप लोग। भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर बोलता है सब समझ लो, और समझ लिया बोलो, और मैं स्वीकार करता हूं बोलो, मैं तुम्हें देख लेगा। ये आपको तकलीफ लगता है, ये आपको बताने के लिए मैं चिल्ला चिल्ला के सुबह रात चिल्लाना पड़ता है। और ये आप लोग हृदय में नहीं लिया है, मैं गारंटी देता हूं। अगर हृदय में लेते, आप हृदय के अंदर से उबल के आता, आप प्रोजेक्ट भाग भाग के करेंगे। ये आपको फोर्स करना पड़ता है, सुबह से रात तक रिचुअल में रहो, ये करो वो करो, सब कुछ मैं बोलना पड़ता है। इसका मतलब आप इसका महत्व समझा नहीं, आप इसको अंदर नहीं लिया है। कभी तब आप ऐसे ही रहेंगे, कभी तब ये श्राप सब लेके रहेंगे, कभी तक आप विमोचन नहीं लेंगे, कभी तक आप बुरा शक्ति के अंदर ही घुसते रहेंगे, कभी तक मुझे चिल्लाना पड़ेगा। एटलीस्ट आप में एक 10-15 लोग निकल के बाहर आ गया तो मेरा काम कम होता है, लेकिन आपके 10-15 लोग बाहर नहीं आया, आप लोग फिर भी डूबे जाते हैं बुरा शक्ति के साथ। अभी भी कितने लोग बैठ के सुनते हैं नहीं मालूम, कितने लोग ऐसा इसको फेंक के दूर बैठे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ऐसा करते 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 आप श्राप लेते हैं। बच जाओ, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, बच जाओ। बहुत जल्दी सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है, वो भी है बहुत जल्दी।
जो भी ये पुराना ये लिखा है, जो भी अभी का लिखा है, जो आने वाला है लिखा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। अभी देखा इसराइल ने दोहा को मारा, के गल्फ कंट्री को मारा है और उसमें झगड़ा शुरू हो गया। पूरा इस्लामिक कंट्री अगेंस्ट खड़ा होने वाला है, पूरा यूरोपियन सब खड़ा होने वाला है। ये सब लिखा हुआ है, ऐसे ही हो रहा है। अभी सब खड़े होने वाला है, बहुत बड़ा जंग शुरू होने वाला है, बहुत बड़ा युद्ध। इसका असर क्या है मालूम है? मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, 1 किलो चावल 1000 रुपया में बेचेगा। इतना सूखापन आ जाएगा, लोग तड़प तड़प के मरेंगे। अभी राजनीति के लोग खुशी खुशी बैठेंगे, मैं बोलता हूँ राजनीति के लोग बहुत खुशी खुशी बैठेंगे, लेकिन वो लोग इतना मार खाएंगे परमेश्वर से। ये जो इधर खुशी रहते हैं ना, उसका 1000 गुना मार खाने वाले हैं, 1000 गुना। लेकिन ये सोचते हैं ये लोग खुशी रहते हैं, लेकिन जब अंत होएगा, मैं बोलता हूँ ठीक है, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, खुशी रहते हो, रहो। हाँ, भूकंप आके भूमि चला गया तो तुम पैसा रख के क्या करोगे? मैं बोलता हूं राजनीति वाले को, परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े होने वाले लोगों को बोलता हूं, अगर तुम्हारे पास पैसा है, भूमि निकल गया भूकंप में, क्या करोगे? 1/4 ऑफ द वर्ल्ड भूकंप में जाने वाला है अंदर। 1/4 का मतलब ये क्वार्टर। चलने वाला है, भूकंप में भागने वाला है दुनिया। तुम किधर जाओगे? देखो, अभी तक कोरोना ही देखा है, अभी एक डबल कोरोना आ रहा है। तुम अभी तक मास्क ही पहना ना, अभी डबल कोरोना आ रहा है, तुम पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉट जैसा फुल ड्रेस पहनना पड़ेगा, जरूर आ रहा है। मैं बोला ना, परमेश्वर बोलता है ना, मैं तुम्हें दंड देगा, ये सभी होने वाला है। और तुम पूरा का पूरा ये पहन के बहाना पड़ेगा बैठे बाहर। क्यों मालूम है? वो न्यूक्लियर रेडिएशन आएगा, वो तुम्हारा चमड़े को निकाल देगा। ये सब आने वाला है, 100% आने वाला है। लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं उनको कुछ नहीं होएगा। ये हमने अनुभव किया है। जब कोरोना आया, 6 बार हैदराबाद चल के आए गाड़ी में, 6 बार। वैक्सीनेशन नहीं लगाया, लेकिन हमारा वैक्सीनेशन क्या था मालूम है? विघ्नेश्वर हमारे लिए सब कुछ लिया है, विघ्नेश्वर हमारे लिए बीमारी भी लिया है, इसलिए मुझे नहीं आएगा, इसलिए हमें नहीं आएगा। हम दोनों ऐसे बोल के जा रहे थे, कुछ भी नहीं आया, कोरोना पास भी नहीं आया, बीमारी कुछ भी पास नहीं आया। ये प्रूव किया है। ऐसे ही अभी देखो, डबल ट्रिपल आने वाला है, तुम भुगतोगे। और पैसा का कष्ट इतना आने वाला है, और इतना 1 किलो चावल मिनिमम बोलता हूं 1000 रुपये में बेचेगा। हम क्या बोले मालूम है? उस टाइम पे 5000 बना दो भाई, और बीमारी सब लोग मरेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर मरेंगे। हम बोलेंगे बहुत अच्छा, तंदुरुस्त हूं। ऐसा बोलने के लिए आप आना चाहते हैं तो आ जाओ। नहीं, तुम कुछ भी बको, मैं ऐसे ही जियो। किसको प्रॉब्लम है भाई? हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तुम सुनना नहीं चाहते हो तो जाओ, हमें क्या प्रॉब्लम है? आपको अच्छा रख के हमें कुछ मिलता है नहीं। लेकिन मेरा जिम्मेदारी है ये पढ़ के दिखाना, जो परमेश्वर ने बोला है वो पढ़ के दिखाना मेरा जिम्मेदारी है। वो कर दिया मैंने, क्योंकि अगर मैं गया तो परमेश्वर पूछेगा तुम क्यों नहीं गया। बोला ऐसा नहीं बोल सकता है अभी परमेश्वर हमारा करतूत सब देख रहे हैं, बहुत कुछ काम कर रहा हूं, देख रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर केरला सब जगह भाग रहे हैं, देखते हैं। तो इसलिए मुझे प्रश्न नहीं पूछेगा, मैं खुश हूं, उसमें भी खुश हूं, क्योंकि उनके लिए जी रहा हूं।
आप मेरे लिए ऐसा भागो मत, ऐसा पूरा टाइम नहीं बिताना। एटलीस्ट कम से कम जो हम छोटा सा काम बोलते हैं आपको, वो तो करो ना। वो भी ना करोगे, किसी को नहीं बचाओगे, तुम भी नहीं सीखोगे। तुम सीखेगा तभी बचाएगा ना। तुम क्यों नहीं बचाते हो? मतलब तुम नहीं सीखा है, तुम नहीं समझा है, नहीं समझोगे, किसी को बचाओगे नहीं, और तुम भी अपने को बचाओगे नहीं। क्या फायदा है इधर आके सुन के? लेकिन मेरा कर्तव्य मैं निभाता हूं। तुम लोग क्या करोगे नहीं करोगे, ऐसा ही रहोगे, ऐसा ही बुरा शक्ति के अंदर घुसोगे और इनके ज्ञान लेके ही घूमेंगे, और मुझे सब कुछ मालूम है बोल के घूमेंगे। मुझे पता नहीं है, वो आपका मर्जी है। लेकिन सच्चाई ये है, विघ्नेश्वर सब कुछ किया है। आप इसको ज्ञान में लेके बोलेगा तो आपका सारा बीमारी हट जाएगा। ये परमेश्वर विघ्नेश्वर ने कार्तिक के रूप में ये दंड लिया है, ये सब किया है, तो ये बोलेगा तो बीमारी चला जाएगा। मेरे लिए आपने किया है बोलेगा तो चला जाएगा। सिंपल बात है, चला जाएगा। झूठ नहीं बोलता हूं, मैं उसका अनुभव कर रहा हूं इसलिए बोलता हूं। हम दोनों बोल बोल के बच के रहते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ बोल बोल के बच के रहते हैं। वही आपको करने के लिए बोलते हैं, उसको वो करना आपको बहुत तकलीफ लगता है तो छोड़ दीजिए, आपका मर्जी कीजिए। आप भी नहीं समझना, दूसरों को भी नहीं बचाना, और परमेश्वर का सारा श्राप लेना, और आपके पोते पोती, बेटे बेटी, परपोते परपोती सब कुछ भुगतने का देखते रहो। इतना स्वार्थ है तुम्हें बचाने के परमेश्वर को भी नहीं हो सकता है। लेकिन बोलना मेरा कर्तव्य है, मैं बोलते रहेगा। और सुनना, सिर्फ तुम सुनना चाहते हो, सुनते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसको इस्तेमाल करके, ट्राई करके कुछ काम करोगे तभी कुछ फायदा होने वाला है। मैं बोल देता हूँ, सिर्फ अच्छी तरह सुन के हाँ 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 अच्छा है अच्छा है अच्छा है, बहुत अच्छा बात बोला, ऐसा तारीफ करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं सोचना इधर आके कुछ सुन लेगा तो आशीर्वाद मिल जाएगा, परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। नहीं, सुन के उसका काम करने का कोशिश करो। जैसे हम बचाते हैं ऐसे दूसरों को बचाने का कोशिश करो। ये नहीं करेगा, बच नहीं सकोगे। ये जो भी बोलना है हमारा कर्तव्य है, बोल दिया। अभी आपका मर्जी है। राजू जी आ जाइए और सबसे पूछ लीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोले, नहीं तो जाने दे, इनका मर्जी। बोलते नहीं तो जल्दी से जल्दी समाप्त कीजिए, आपके हाथ में देता हूँ। राजू जी आ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नंबे सबको नमस्कार, विनू मैम को नमस्कार, उपस्थित आप सभी को नमस्कार। सभी को फिर से स्वागत है सर के माध्यम से। आज जो भी सच्चाई को जानने को, समझने को मिला है, तो आप कहाँ तक इसको समझ पाए हैं, आप अपने वाक्य को दोहराएं। मैं चाहूँगा संतोष साहू जी आप पहले आए और आपको मैं बात रखें। वेलकम सर, संतोष साहू। थैंक यू सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, सर को नमन, मैम को नमन, आप सबको नमस्कार। बिल्कुल हमको ये चुनना है, ये चुनौती मिला है, जैसे कि ऑप्शन है हमारा लिए। जैसे कि परमेश्वर दुनिया पे जाने के लिए हम लोग को अच्छा है तो शांति समाधान और अच्छी पैसे के साथ, अच्छी स्वास्थ्य के साथ ये साम्राज्य यानी कि परमेश्वर के राज्य पे आना है, तो ये सारी चीज सुन के अंदर लेते हुए और हम आगे जाएंगे। हमको पता होना चाहिए, ये हम जो पूरा जीवन तक जो भी हमारा रीति निवास में हमारा अग्रज जो काम करते आ रहे हैं, वो को फॉलो करके हमें आगे जा रहे हैं। इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। ये सब अंधविश्वास के माध्यम से हम आगे जा रहे हैं।
ये अंधविश्वास से उधार होना चाहिए, क्योंकि ये अंधविश्वास से बहुत क्षति होता है। जैसे पैसा का क्षति होता है, खुद का टाइम का क्षति होता है, और सारे समस्या टेंशन आ जाता है। जैसे कि अभी हम वीडियो पे देखे हैं, पीठ के ऊपर हुक लगा के, जैसे पीछे हुक लगा के वो पूरा उनको झुला गया है नीचे, पूरा इतना दर्द वो संभाल रहा है। इसी तरह ये जो रीति रिवाज का दुनिया पे जो काम चल रहा है, कोई एक आग में चलने वाला एक भी हम देखे हैं हमारा ये गांव पे, वो पूरा पाँव बहुत पूरा जल जाता है, फिर भी वो ये आग में चलते हैं लोग। इसी तरह सारी मुसीबत सर पे लेके, ये सारी समस्या लेके ये रीति रिवाज करते हैं। क्या मिलता है तो उन नहीं बोल सकते हैं, कोई भी नहीं बोल सकते हैं। ये सारी काम तकलीफ उठा के आपको क्या मिला है, तो मैं तो 100% बोलूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज करके किसी को भी कुछ नहीं आउटपुट आया है, कुछ नहीं बेनिफिट हुआ है। जैसे कि अभी जैसे गणेश जी को हम पूजा करते हैं, पूरा 10 दिन रख के पूजा करते हैं, उसके साथ हम ये जो भसान के माध्यम से हम लोग को डांस वगैरह करके उनको पानी पे, एक गंदी पानी पे फिर छोड़ देते हैं। ये सारी चीज बहुत गलत है, और ये करके भी कुछ भी बेनिफिट नहीं आ रहा है। फिर भी इसीलिए पैसा खर्च और टाइम वेस्ट और बहुत सारे टेंशन। सिर्फ लोग यहाँ गणेश जी को दारू पीने के लिए शायद ये सब कर रहे हैं। और ये और जैसे भी रीति रिवाज हमारा इंडिया पर उड़ीसा पे चल रहा है, जैसे भी कष्ट उठाते हैं लोग, ये सारी वेस्ट है, क्योंकि आउटपुट जीरो है। किसी कोई भी नहीं कह पाएगा ये करके, ये रीति रिवाज करके, ये पूजा करके, ये प्रसाद, ये यानी कि फूल चढ़ा के, नारियल चढ़ा के मेरे को ये फायदा हुआ, पूरा अंतरात्मा से कोई नहीं कह सकता है। मैं भी यही बात सबको पूछ रहा हूँ, आपको ये काम करके इतना तकलीफ उठा के सुबह से फास्टिंग टाइम से पूरा फास्टिंग रहते हैं, मन को पूरा पेट को मार के फास्टिंग करते हैं, कुछ मिल जाएगा। रात रात बिता के पूजा अर्चना करते हैं, कुछ मिल जाएगा। लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला है। जो जीवन में जो होना है वो होते हैं तो वो बोल देंगे ये मेरा हो गया। लेकिन ज्यादा लोग को मुसीबत में चल रहा जाए तो मुसीबत में उधार करने के लिए कोई अल्टरनेट यहाँ पे नहीं है। ये रीति रिवाज दुनिया पे बचने के लिए कोई भी हमको तुरंत या 1 साल 2 साल 5 साल पूजा करके भी कुछ भी आउटपुट नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर एक महान है, क्योंकि ये प्रपंच बनाया है, वो हमारा पिता है, हम उनका बेटा है। सो ये रिलेशन हमको रखना चाहिए, तो जरूर पिता हमको स्नेह करेंगे, और पिता को हम रेस्पेक्ट देंगे तो वो जरूर हमको स्नेह के साथ, आदर के साथ, जैसे कि हमारा बेटे को हम आदर स्नेह के साथ अच्छी चीज खिलाते हैं, अच्छी चीज देते हैं, अच्छी जगह लेते हैं, सारी आराम से उनको आराम देने के लिए हम तत्पर होते हैं। ठीक इसी तरह परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति हमारा ऊपर कृपा करेंगे, जब हम आंतरिक मन से उनको प्यार करेंगे, आंतरिक मन से उनको रेस्पेक्ट देंगे। जैसे कि सर आप बोल रहे थे, सिर्फ हमारा विघ्न हटाने के लिए, सारी मुसीबत हटाने के लिए, सारी रोग व्याधि हटाने के लिए, और जैसे कि बहुत समस्या पाप भी हटाने के लिए विघ्नेश्वर आए थे। सिर्फ ये नहीं आए थे तो आए थे, फिर ये हटाने के लिए खुद को पूरा उत्सर्ग किए हैं। जैसे कि सारी पीठ पे सारे क्षत लिए हैं, सारी मार लिए हैं, सारी समस्या उनको उनके पर हुए हैं। ये लास्ट तक उनके सर दे के भी वो हमको बचाया है, हमको उद्धार किए हैं, हमारा सारी विघ्न हटाया है। तो ये और खून बहा है।
तो हमको मालूम होना चाहिए ये जो हमारा लिए खून बहा है, ये इनका खून हमारा शरीर पे, वो हमारा वंश का एक उत्तराधिकारी है। जैसे कि उनका परिवार को बचाने के लिए वो आए थे, ये सारी मुसीबत सर पे लेके, सारी समस्या लेके, सारी कष्ट लेके हमको उद्धार कर दिया है। हम एक बार उद्धार हो चुके हैं, फिर उद्धार होने के लिए हमको तकलीफ नहीं करना पड़ेगा। हम क्यों तकलीफ करेंगे? क्योंकि हमारा लिए एक लोग जैसे कि हमारा मानव जैसे ये धरती पे आके हमको उद्धार कर दिए हैं। तो ये बात को हम सामने रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के दुनिया पे हम लोग को अच्छी अच्छी आनंद रूप से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, विघ्नेश्वर हमारा भैया है और परमात्मा का शक्ति हमारा दोस्त यानी कि बंधु है। ये सारी रिश्ते के साथ हम ये सुंदर जीवन से सुंदरता भावे हमारा जीवन यापन करेंगे। ये जो तकलीफ दुनिया हम छोड़े हैं, बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रहस्य और इतना बड़ा नॉलेज, इतना बड़ा ज्ञान हमको मिला है। ये ज्ञान को हमको आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये सच्ची ज्ञान है जो हमको मिल रहा है। लेकिन क्या है कि जैसे कि ये वाक्य, ये ज्ञान पूरा समुद्र के पानी जैसे है, हम तो बिंदु में पा गया है, ये तो बड़ा बात है। फिर भी हमको पता चल गया है कि ये दुनिया क्या है और ये दुनिया क्या है। ये बहुत बड़ा बात हमारा लिए, क्योंकि हमको हम 50 साल तक हमको मालूम नहीं था ये दुनिया क्या है और दूसरा दुनिया क्या है। लेकिन ये जो बहुत बड़ा रहस्य हमको मिल गया है, बहुत बड़ा जगह हमको मिल गया है, इसलिए हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि हमको समझ में आ गया है क्यों हम लोग इतना बुरा दुनिया से हम जा रहे थे। मैं भी जा रहा था, मेरा पिता भी जा रहे थे, और आने वाला पीढ़ी इसी तरह फॉलो करके जाने वाले थे, लेकिन हम बच गए हैं। यानी कि ये जो खराब दुनिया से हम बच गए हैं। अभी हमारा तो आगे क्या होगा मालूम नहीं है, फिर भी ये हमारा बेनिफिट हुआ कि ये बात पहले से हमको मालूम हो गया है, क्योंकि ये बुरा दुनिया का जो काम हम करते हैं, रीति निवास करते थे, वो पूरा मरीचिका है, पूरा वेस्ट है और पूरा अंधविश्वास है। सारे पॉइंट हम कहेंगे तो सारे पॉइंट अंधविश्वास है। कोई भी पूजा करो, कुछ भी करो, इसमें कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि हम खुद निभाया है, हम पूजा अर्चना किए हैं, सारी पूजा दिखे हैं। इतना अभी जैसे कि उड़ीसा का आराध्य देवता बोलते हैं जगन्नाथ जी को, वहां पे लोग हजार हजार लाख लाख लोग जाके दर्शन करके आते हैं। तो दर्शन करके आने के बाद उनका कुछ भी बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन एकदम जीरो है और तकलीफ एंटरटेनमेंट तो दूर के बात है, लेकिन तकलीफ लेते हुए पैसा देके तकलीफ और समस्या सारी लोग एकदम सच्ची बात है ले रहे हैं, ये एकदम ठीक है। लेकिन पूछेंगे तो ओ मेरा ऐसा हो गया, ऐसा आ गया, एकदम झूठ बात है, एकदम झूठ बात। कोई भी नहीं कह सकता है मैं दर्शन करके मेरा जो सोच चेंज हो गया है, मेरे जो आराधना था, मेरा जो स्वप्न था, मेरा जो आशा था, ये भर गया है। कोई 100% दिल पे हाथ नहीं रख के दिल पे हाथ रख के नहीं कह पाएगा, क्योंकि ये कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। ये 100% सच है। जो भी सुन रहे, जो भी उड़ीसा का लोग या भारत का लोग जो भी आता है, ये दर्शन करके रिटर्न करने के साथ उनका जो कामयाब, जो उनका सोच, जो उनका सपना, जो उनका जैसे कि मानसिक बोलते हैं, ये पूरा हो जाता है। बिल्कुल झूठ। इसी तरह टोटल भारत वर्ष अभी अंधविश्वास के पीछे जा रहा है एकदम बिल्कुल। और जैसे कि राजनीति लोग सर आज बोले हैं, राजनीति लोग सिर्फ खुद का फायदा पे प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं, उनका तिजोरी भरने के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। देखिए कोई भी राजनीति नेता या मंत्री हो, कोई भी हो, वो कोई गरीबी हो के लोगों को सहायता नहीं करता है।
जब मंत्री पद उनको मिल जाता है, राजनीति का पद मिल जाता है, जो भी एक बहुत बड़ा आसन पे चला जाता है, पहले लोगों के साहाय्य में वो जाता है, फिर भी उनका तिजोरी फुल होने के बाद किसी को देखता है कि नहीं देखता है, उनके ऊपर रहता है। लेकिन उनका तिजोरी फुल करके पैसा के साथ जाता है, वो भी लास्ट में ये पैसा देख देख के ये बहुत तकलीफ पे मरता है। कैसे कि रोग व्याधि के साथ, ये टेंशन के साथ, परिवार के टेंशन के साथ, पैसा होगा लेकिन टेंशन दूर नहीं होता है उनका, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, सिर्फ पैसा के पॉकेट के, पैसा के खा के बहुत टेंशन पे फिर आधी जीवन पे मरता है या रोग पे चला जाता है। ये सारे होता है हमारा भारतवर्ष पे। ये देख देख के मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अभी जो कैलकुलेशन पे हम आ रहे थे, जैसे कि हम लोग देख देख के आ रहे थे, ये सारी समस्या हमारा भारतवर्ष पे है और हमारे ऊपर भी था। और जो अभी रीति निवास में और ये जो बुरा शक्ति दुनिया पे जा रहे उनका भी है, लेकिन परमेश्वर को बहुत धन्यवाद, हमको चुने हैं, हम बच गए हैं, ऐसा फील हो रहा है। हम जरूर ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड दुनिया से हम बचे हैं, हम परमेश्वर विघ्नेश्वर के आशीर्वाद से, उनका चक्र छाया थे हम रहते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जितना पाऊं लोगों को ये नॉलेज देते हुए, और जैसे कि हमको टेस्ट करने के लिए, जैसे परीक्षा करने के लिए हम हमारा हाथ में सौंपे हैं, सिर्फ हमारा के लिए, वो भी हमारा के लिए, हमारा आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए परमेश्वर दिए हैं, वो भी हम कामयाब करके लोगों के हाथ में पैसा दे के, बहुत बड़ा पैसा दे के ये दुनिया का रास्ता दिखाएंगे, और ये दुनिया के ला के उनको बताने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। और जो भी सुन रहे हैं इसी तरह हम लोग जाएंगे और ये बात सबको सुनाएंगे। और इतना कहने के लिए मेरे को आज मौका मिला है, परमेश्वर का वाक्य मेरा मुंह में आया है, तो हम लोग स्वार्थक हो गए, जैसे कि हम लोग को पूरा परमेश्वर को समर्पित हो गए हैं। परमेश्वर के आशीर्वाद से हम अभी जा रहे हैं, वो उनका चक्र छाया पे हम रह के आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय परमेश्वर, जय विघ्नेश्वर, जय परमात्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू राजीव सर, थैंक यू। थैंक यू संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी अभी राजीव जी, अभी जी संतोष जी जो बात किए हैं वो परमात्मा का शक्ति अंदर से बात किया है। यही हम चाहते हैं कि आप लोग परमेश्वर और विघ्नेश्वर को बहुत ज्यादा लेंगे ना अंदर, तो परमात्मा का शक्ति अंदर से बात करना शुरू कर देगा। ये खुद उसका आवाज नहीं है, परमात्मा का शक्ति अंदर से बात किया है, मैं देख सकता हूँ। तो ऐसे सब लोग, अभी राजीव जी भी ऐसे ही है, ऐसे सब लोग ऐसा आ जाएंगे तो हम जीतेंगे, भारत को जीत सकता है। आप लोग उस लेवल पे आते हैं या नहीं, वो आपका मर्जी है। ठीक है राजीव जी, बैक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, मैं अभी बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच में मिट्टू साहू जी हैं। मिट्टू साहू जी, आप क्या कुछ समझ पाए हैं, अपना बात की ओर रखें। वेलकम सर। परमेश्वर नमन, विघ्नेश्वर नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नंबर सर, बिंग मैम को नमन, मेरी परमात्मा शक्ति प्राप्त करने वाले सारे साथियों को नमन। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के बारे में सर ने आज बताया कि हम क्या क्या करते हैं परमेश्वर को पाने के लिए। जो करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, उसके लिए हमको श्राप मिलता है, तो देश को मिलता है, राज्य को मिलता है, अपने आप को मिलता है। तो परमेश्वर को पहचान के, परमेश्वर की शक्ति को पहचान के, परमात्मा को पहचान के, अगर सही में हम परमात्मा शक्ति प्राप्त करेंगे तो हमें बहुत आगे जा सकते हैं, हमें परमात्मा की श्राप नहीं आएगा। परमात्मा, अभी गणपति जो सर ने बताया कि गणपति के बड़ भाई कार्तिक को बता देते हैं, हम क्या क्या बताते हैं अंधविश्वास में जाके हम। लेकिन आज 3000 से 4000 साल पहले
हम यही बताते आए हैं। और कोई बोलता है कि वहां मत जाओ, वहां धर्म परिवर्तन होता है। धर्म परिवर्तन किससे कहते हैं? तो अज्ञान के अंधकार में हम भटकते हैं। जब ज्ञान की बात करते हैं तो कहते हैं यहाँ धर्म परिवर्तन होता है, वहां मत जाओ। वहां मूर्ति पूजा को भी विरोध करते हैं, वहां मत जाओ। दुनिया में लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन जब समझ जाते हैं कि ये सही है तो समझ जाते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और बहुत आगे जाते हैं। यही यही समझो सर। मैं तो तीनों शक्ति को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद, विघ्नेश्वर को धन्यवाद, परमात्मा शक्ति को धन्यवाद। जय विघ्नेश्वर सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद पटेल साहब जी। बुलाना चाहूँगा लिली साहब मैम, आप हैं, आप आए। यस यस सर, नमस्ते सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नंबे सर को नमन, विनिमय को नमन और उपस्थित सर लोग को मेरा नमस्ते। आज के सेशन में जैसे कि विघ्नेश्वर के महत्व के बारे में और हमको पता चला है, और कार्तिक के बारे में भी सर ने बताए हैं तमिलनाडु में क्या क्या करते हैं। हमारे उड़ीसा में तो कार्तिक को के बारे में कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ विघ्नेश्वर को वो दूसरी तरफ जैसे कि पूजा करते हैं। और परमेश्वर ने बहुत आसान किया है हमारे लिए कि उनका बेटा को ओम शब्द में मनुष्य बना के जो धरती में भेज के हमारे लिए जो पाप के लिए, श्राप के लिए जो बलिदान दिए हैं, वो विघ्नेश्वर को हमको स्वीकार करना है तो हमारा पाप, श्राप, दारिद्रता सब कुछ निकल जाएगा। तो ये नहीं करते हैं। वो जैसे कि सर ने बताया 333 करोड़ रूप बना के भारत में सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं समझते हैं कि तीनों शक्ति को नहीं समझते हैं। इसीलिए सारे भारत में इतना सारा श्राप में है सब लोग, और पैसा का कष्ट में, दारिद्रता में है। और इसके लिए मैं तीनों शक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना बड़ा सच्चाई के बारे में वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में आके हमको जानने को मिला है। और ये हम परमेश्वर के आशीर्वाद से लोगों के पास हम खुद बच के हमारा पीढ़ी को बचा के लोगों के पास कैसे पहुंचा सके, ये काम हम जरूर करेंगे। आज के सेशन में जो लोग भी है ये वीडियो को शेयर करके अच्छी तरह और सुनना चाहिए, जो भी नहीं सुन पाए तो, और कमेंट करना चाहिए और जरूर लोगों के पास पहुंचाना है। बहुत क्लियर पता चला है कि विघ्नेश्वर का सच्चाई क्या है, वो बार बार बोला जाता है। जो भी है सब लोगों के पास पहुंचा के लोगों को बचाने का कार्य करना चाहिए। थैंक यू सर। जय विघ्नेश्वर सर। धन्यवाद लिली साहब मैम। मैं भी बुलाना चाहूँगा अनीता पटनायक मैम, आप आए। लिप्सा सेनापति, आप हैं। धन्यवाद सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नंबे सर, विनिमय को नमस्कार। यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग को मेरे नमस्ते। आज जो सर के द्वारा बताया गया वो 100% बिल्कुल सच है। अभी तक हम भी जो पूजा पाठ रीति रिवाज कर रहे थे उसको भी हमें कुछ भी नहीं मिलता था। अभी भी जो हमारे जीवन में जो गड़बड़ आता है, प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे लोग अभी ना जान के भी वो जो दुनिया के भगवान है वो मूर्ति के आगे गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन हमारे लिए जो इतना इजी कॉन्सेप्ट विघ्नेश्वर ने जो हजार साल पहले हमारे लिए जो बलिदान दे है, हमारा पाप, श्राप, पैसा का कष्ट सारे कुछ लेके हमें बचाने के लिए, वो विघ्नेश्वर को हमें 100% समझना है और उनको हृदय में स्वीकार करना है, तो हम बच पाएंगे। नहीं तो हम कभी भी नहीं बच पाएंगे। और वो दुनिया के भगवान के पीछे जब अगर हम जाएंगे तो हम तो नाश की ओर जाएंगे ही जाएंगे।
लेकिन हमारा जो पीढ़ी है, हमारे बेटे हैं, वो उनके बेटे हैं, हमारे जेनरेशन, अगले जेनरेशन सारे पाप श्राप में बुड़कर नाश की ओर जाएंगे। इसलिए ये वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट ही एक रास्ता है, विघ्नेश्वर के बारे में बताते हैं और हमें बचने का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए हमें हमारे जो फैमिली रिलेटिव है वो लोगों को जरूर हम परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के बारे में पहले तो हम बताएंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो हमारे हाथ में दे है, ये प्रोजेक्ट के माध्यम से हम जरूर उनको बताएंगे तो हम भी बच पाएंगे और उन्हें भी बचा पाएंगे, नहीं तो हम कभी भी नहीं बच पाएंगे। थैंक यू सर। जय विघ्नेश्वर। धन्यवाद लिप्सा। सौदामिनी मैम आप आए। वेलकम मैम। देखिए राजीव जी, ये अनीता कुमारी पटनायक का स्थिति देख लिया, क्या हालत हो गया उसका देख लीजिए। कितना जोर से परमेश्वर के बारे में बात कर रही थी, बुरा शक्ति ने उसको उठा के इस डंजन में डाल दिया। ये आज के दिन भी उधर जाके बैठी है और इधर बात भी नहीं कर सकता है, ये सुन भी नहीं सकता है। देखिए बुरा शक्ति कितना तंत्र करता है। मैं इनको बताया क्लियर, बुरा शक्ति तंत्र करके तुम्हें उठा के फेंक देता है, तुम्हें पूरा का पूरा सत्यानाश करने का तुला है। ये समझती नहीं है। हम जो बोलते हैं वो परफेक्ट होता है, हम जो बोलते हैं वो पक्का हो जाता है। नहीं अनिता पटनायक जी अभी न्याय बोलने के लिए नहीं आना, अभी बुलाएगा तो नहीं आती है, बात नहीं करती है, तो ये हालत में चली गई। नहीं तो पहले आती थी और हैंड रेस करती थी, बात करती थी, वो लेवल पे किधर जाके बैठ गया देखा। ये है बुरा शक्ति का असर, समझ लो। बाकी सब लोगों को ये उदाहरण है, अनीता कुमारी पटनायक उदाहरण है, समझ लीजिए सब लोग। ठीक है राजीव जी, बैक टू यू। थैंक यू सर। अभी मैं बुलाना चाहूंगा सौदामिनी साहू मैम, आइए। वेलकम सर। नमस्कार। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। सार को नमस्कार, मैम को नमस्कार, एठारे उपस्थित थिबा समस्त परमात्मा प्रेमी को मोर नमस्कार। मु तो 2 वर्ष हैला परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति विषय रे बाणी सुनी आसुची। बाणी सुनी बारे गोटे वर्ष मु किछि भी परमेश्वर बाणी विषय रे बुझी पारली नहीं। तापर हेतु प्रथमे बाणी सुनी सुनिका मु हेतु परमेश्वर प्रपंच को सृष्टि करिसंती परमेश्वर जेबेठु मु जानिली, मु सेबेठु आस्ते आस्ते धीरे धीरे ये जो दुनिया रो अंधविश्वास रीति निवास रही सेठारु आस्ते आस्ते दूरेई गली। दूरेई जाइकी मध्य मु बंचिवा सह मोर जो रिलेटिव समस्ते अछंती आ घर लोक समस्ते अछंती, समस्त को मध्य मु परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति विषय जोर जोर कहूची। मु काहाकू डरिबाकू नाही, काहेकि ना ए सब मिछ माया दुनिया रे समस्ते बांधी होइछंती, प्रकृत सत्य केही भी जानी नाहंती। सेतिपाई सत्यता समस्तक आघरे जेहेतु आमे किछिटा जानिले समस्तक आघरे प्रकाश करिबा पाई परमेश्वर आमको चुना होइथिबा आमे परमेश्वरंकर जने व्यक्ति। सेतिपाई जोर जोर करी समस्तक मु समस्ते बंची जिया पाई मध्य समस्तक कहूची। आ समस्ते बंचिबा सह मु भी परमेश्वरंकर पाखरे रहिबी आलोरे। से सब मोर बहुत विश्वास परमेश्वरंकर पाखरे। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम। अभी ललित संगा जी आप आए सर, वेलकम। थैंक यू सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन, सर को नमन, मैम को नमन और जितने भी उपस्थित है सबको नमस्ते। आज करीब 1.5 साल से मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर आज जो हम लोग को समझ में आया कि संसार में जितने भी तरह का जो देवी देवता है, आप किसी एक को भी आप दंडवत करते हैं तो आप वाकई में परमेश्वर से बहुत दूर जाते हैं और पूरा फैमिली आप श्रापित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आपको श्राप मिलता है। तो कोई भी जो भी परमेश्वर के अलावा कोई भी चीज जो संसार में जो भी बनाते हैं उसको दंडवत करते हैं तो आप श्राप होते हैं। और ये राजनीतिक वाले इसमें बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं
और पूरे दुनिया को नाश करने पे तुले हुए हैं। तो हम लोगों को ये चीज कहीं बताया नहीं जाता है। वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पर गाइड किया जा रहा है और लोगों को बचाने का दायित्व हम लोग के ऊपर है कि हम लोग इसको पूरी तरह से समझ करके हम लोगों को आगे जाना है। और जो भी आज विघ्नेश्वर ने हमारे लिए हजारों साल पहले अपने ऊपर सारा कुछ ले करके वो बलिदान किए ताकि हम लोगों को किसी तरह का कष्ट, बीमारी, पैसे का कष्ट से बाहर निकाले हैं। इसके लिए परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इसी तरह से हम लोगों को बचाने का कार्य करना है। और यहाँ पर काफी कुछ हम लोगों को मिल रहा है और निरंतर हम लोगों को यहाँ पर बने रहेंगे। इसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू सर विघ्नेश्वर सर। थैंक यू। चाहूंगा अभी नायडू जी आए। वेलकम सर। థ్యాంక్ యూ సార్. సభకు నమస్కారం, అందరికీ నమస్కారము. డాక్టర్ విజయన్ అంబేద్కర్ గారికి, వినుమోల్ మ్యామ్ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. हिंदी में बोलिए ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. और शाम को तेलुगु सेशन होएगा। तेलुगु सेशन सिर्फ काउंसलिंग होएगा, उधर कोई बातचीत भाषण नहीं होएगा। तो जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपने तकलीफ को हटाना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग आना है, वो भी बोल दीजिए। 8 बजे सिर्फ काउंसलिंग है, वो भी बता देना सबको। अभी हिंदी में बोलिए। ओके सर, क्लियर सर. अभी मैं यहाँ आने के बाद बहुत कुछ समझ लिया हूँ, बहुत कुछ, और मेरा जो सोच विचार है वो काफी बदल गया है। मैं इतना समझता हूँ इस दुनिया को जो बनाया है परमेश्वर विघ्नेश्वर बारे में किसी को नहीं पता है। सारे अपना अपना रीति रिवाज में फंसा हुआ है। इनको हमारे को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, प्रोजेक्ट। तो लोगों को प्रोजेक्ट में जो अच्छा चीज हो रहा है वो 5, 6, 7 जो भी है अच्छा चीज है उन्हीं उतना ही बताना है, उनको यहाँ ले आना है। उसके बाद भगवान की तरफ हम धीरे धीरे लेके चलना है। तो क्योंकि हमारे लिए विघ्नेश्वर ने अपना जान दिया है, ये कोई नहीं समझ रहा है, बिल्कुल हल्का समझ रहा है। मैं लोगों को जो बोलते रहता है मैं सुनता हूँ, काफी अपना मेरे कान में आता है आजकल, तो उनको देख के मेरे को भी काफी हंसी आता है। तो इतना बुरा हालत है लोगों का, भगवान को भी बहुत नाटक कर रहा है, नचवा रहा है, पता नहीं क्या क्या है। अभी मैं जहाँ बैठता हूँ वहां से अभी कम से कम 5-6 गाड़ियां निकलता है जब भी विघ्नेश्वर जो मतलब विनायक चतुर्थी जब होता है, तो पूरा डीजे लगा के, पीछे गाना लगा के, दारू पी के, डांस करके, अभी उसको देख के मेरे को हंसी आता है क्योंकि मेरे को सच्चाई पता चल गया। तो ये अंधविश्वास से लोगों को हम बाहर लेकर आना है और परमेश्वर विघ्नेश्वर के साथ इनको ले जाके खड़ा करना है। तो इसके लिए हमें जान लगा के प्रोजेक्ट करना है, लोगों के इधर ले आके वहां तक पहुंचाना है। इसके लिए मैं निरंतर करते जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है, लोग समझ रहा है। कुछ लोग ऐसे तंबित रह जाता है, ऐसे है क्या, लेकिन सारे को हम बोलते नहीं। ये को जो बिल्कुल खटक है, जो हमारा प्रोजेक्ट में ऑलरेडी है उसको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ऐसे ऐसे है, आप पैसा कमाते जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। पैसा रहते हुए बहुत लोगों मर गया है, ऐसे नहीं जाना। प्रोजेक्ट इधर है, ये प्रोजेक्ट में जो पैसा आएगा वो प्रसाद है आपका, कहीं से भी आएगा, कमा लो, कुछ भी नहीं है, उसको भी है, लेकिन इधर से जो पैसा आपको मिलेगा ये प्रसाद है, इसको लेने की कोशिश करो, आपको अच्छा लगेगा। तो लोगों को हर तरीका से किस्म के तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट की तरफ से ही समझा रहा हूँ। प्रोजेक्ट में जो अच्छे चल रहा, कल भी एक आया था, एक पढ़ा लिखा आदमी आया था, उनको भी बोला ये ट्रस्ट है, सिंपल है, कोई इसमें घुमा फिरा नहीं है, इसमें कोई बिजनेस नहीं है, एक क्राउड फंडिंग है, ऐसे ऐसे लेते हैं, ट्रस्ट भी कुछ पैसे देता है, ये हम सारे बांट के खा लेते हैं। इतना बिल्कुल सिंपल है। ये इसलिए करते हैं लोगों को बचाने के लिए, इधर किसी को ज्वाइन नहीं करना है। आपका दिल में लोगों जो नीचे लेवल में है उनको मदद करने का दिल होना चाहिए। तो ट्रस्ट इधर मदद करता है, आप भी कुछ मदद करोगे, सब मिलके अच्छा बन जाएंगे। बस इतना ही है, इसमें कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल सिंपल फंडा है करके वो सिंपली समझाया, तो बहुत अच्छा लगा। बोला इसे कोई नहीं कर सकता, अच्छा लगा, बोला बस इतना।